जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है बिहार के नंबर 1 चैनल ऑनलाइन एग्जाम चैनल में। जैसा कि फ्रेंड जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम चैनल जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन दैट्स आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स लाइव 9 बजे, जी हाँ दोस्तों, लाइव 9 बजे रात को बिहार दुर्गा एस मेंस 20 क्वेश्चंस और 2020 बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा का आपको मॉक टेस्ट कराना, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होगा। सो प्लीज़ बड़ी से बड़ी संख्या में सब लोग आएंगे और क्लास को अटेंड करेंगे 100%। सो क्या चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सभी संभव है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है। तो कहाँ गुजरता है? पानी से वायु में, वायु से पानी में, निर्वात से वायु में, वायु से कांच में। तो एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? एक का ए राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं? यह सीधा है, या आभासी है, या आकार में कम है, या उसी दूरी पर है जो कि दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ 5 सेकेंड, दैट मीन्स आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। नाभिकीय बल वर्ग उत्क्रमणुपाती नियम का पालन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या है? पॉजिट्रॉन है। 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है ए में कि सही है गलत है, बी कह रहा है गलत है सही है, सी कह रहा है कि दोनों एवं गलत है, और डी कह रहा है दोनों एवं सही है। तो क्या होंगे 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो 3rd नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ठीक है। 1 नंबर गलत है और 2 नंबर क्या है? सही है। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? 4 का ए होगा मेथेन, ठीक है। याद रखें गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या होते हैं? मेथेन होते हैं। गति का जड़त्व इस पर निर्भर करता है। गति का जड़त्व इस पर निर्भर करता है, किस पर? द्रव्यमान पर, वेग में, त्वरण में, विस्थापन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर द्रव्यमान। 6 नंबर गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जल के पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है, या जल की सघनता को बढ़ा देता है, या उपयुक्त सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, यह जल के पृष्ठीय तनाव क्या करता है? कम कर देता है। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जूम कर देते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कैंची में कितने लीवर होते हैं? कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2, 3, 4, 5। 7 नंबर क्वेश्चन का 2 होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? प्रोटॉन, कैथोड किरण, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? विमान, पोत, प्रकाश, ध्वनि। 9 का राइट आंसर ए होगा विमान। 10 नंबर क्वेश्चन ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर ए होगा। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होता है? गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होता है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ए, बी, सी, डी।
तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, आपको जवाब देना है 12 का राइट आंसर, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है, 12 का बी। 13 नंबर, पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव करते हैं। वायु ठंडी होने के कारण, पंखों के डिजाइन में कुछ विशेषता के कारण, वायु में कुछ विशेष गैसों हो जाने के कारण। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, ए होगा। ठीक है, शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडा अनुभव होती है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी क्यों फट जाता है। ए, बी, सी, डी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, आपको इसका जवाब 100% देना है। 14 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन था ना, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 15 का राइट आंसर क्या होंगे, बी होगा। चलिए बात करते हैं गाइस 16 नंबर क्वेश्चन। एक धारा प्रवाहित सोलिनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो आपको बता दें 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, ए, बी, सी, डी। तो जी हाँ दोस्तों, 16 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी से जुड़े एक अनावेशित चालक ए को एक दूसरे आवेशित चालक बी को स्पर्श लाया जाता है, तब क्या होता है। ए, बी, सी, डी। 17 का राइट आंसर, बी का आवेश एवं विभव क्या होते हैं, शून्य हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर को देखेंगे बढ़िया से, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ आपको दिया गया इसका ऑप्शन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, 18 का राइट आंसर ए होगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। 19 का पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सी, वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। और डी, उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है तारों को देखने के लिए, रक्तदाब की जांच करने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं देखने के लिए, ताप की जांच करने के लिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 20 डिग्री सेल्सियस एवं 2 मीटर लंबाई वाले एक धातु के तार का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि तार का व्यास 1 किलोमीटर है तब इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता लगभग कितनी होगी। आपको बताना है 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 21 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। विशिष्ट प्रतिरोध, त्रिज्या, लंबाई, इसमें प्रवाहित धारा। 22 का राइट आंसर डी। चलिए बात करते हैं 23 नंबर। आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2B वाले एक सेल को 3.9 ओम प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। सेल द्वारा 5 मिनट में दी गई ऊर्जा कितनी होगी। 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, 500 जूल। 23 का राइट आंसर बी होगा, 300 जूल। चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का।
यदि एक माध्यम से निर्वात के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्रांतिक 29 डिग्री है, तब माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। यदि एक माध्यम से निर्वात के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्रांतिक 29 डिग्री है, तब माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, बी, सी, डी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 24 का राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन शक्ति अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन शक्ति अधिकतम है। पीला, बैगनी, लाल, हरा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे बैगनी। जी हाँ दोस्तों, लाइव सेशन में मिलेंगे आज रात को 9 बजे। बिहार मेंस दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।